नगर निकाय चुनाव को लेकर धनबाद नगर निगम क्षेत्र में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। वार्ड संख्या 29 से पार्षद पद के प्रत्याशी संजय यादव लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से रूबरू हो रहे हैं। घर घर जाकर वे मतदाताओं से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुन रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान संजय यादव ने वार्ड के विभिन्न मोहल्ले का दौरा किया और स्थानीय नागरिकों से सड़क, नाली, पेयजल, सफाई व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत समस्याओं पर चर्चा की। लोगों ने भी खुलकर अपनी परेशानियां उनके सामने रखी। कई स्थानों पर स्थानीय निवासियों ने उनका स्वागत कर समर्थन देने का आश्वासन दिया। जेपी भारत लाइव के वरीय संवाददाता कन्हैया कुमार से खास बातचीत में संजय यादव ने कहा कि वार्ड 29 में अब भी कई बुनियादी सुविधाओं की कमी है। उन्होंने कहा कि मैं लंबे समय से क्षेत्र की समस्याओं को देखता आ रहा हूं। अगर जनता मुझे अवसर देती है तो प्राथमिकता के आधार पर हर गली मोहल्ले में विकास कार्य कराने का प्रयास करूंगा। मेरी राजनीति सेवा और विकास की राजनीति है। उन्होंने आगे कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि वार्ड को स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाना है। युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी। वार्ड 29 में इस बार मुकाबला रोचक माना जा रहा है। ऐसे में संजय यादव का लगातार जनसंपर्क अभियान चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वार्ड की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और घोषणा होने के साथ ही प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और हम भी ग्राउंड जीरो पे उतर के वहां प्रत्याशियों की जो ताजा हालात है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं और खासकर उनका किस विजन के साथ जनता के बीच जा रहे हैं इसको हम देखने का काम कर रहे हैं। चलिए, तो हमारे साथ वार्ड 29 के प्रत्याशी हैं संजय जी, सीधा उनसे हम जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह बता दें कि वार्ड 29 की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 12 प्रत्याशी मैदान में है और किस विजन के साथ संजय जी है। संजय जी, इस बार अगर हम बात करें तो 12 प्रत्याशी जो है वो मैदान में है, तो किस विजन को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है भैया आपका। 12 उम्मीदवार तो है ही है और 12 में एक हम भी हैं। और जहाँ तक बात रहा विजन का, अभी हम घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, मोहल्ला मोहल्ला घूम रहे हैं और जिस तरह से नाली का गंदगी दिखाई दे रहा है, जो इससे पहले जो पार्षद जो जनता ने चुना था उम्मीद के साथ, वो उम्मीद पता नहीं कहीं कचरा का डब्बा में तो नहीं चला गया है। अब हम उसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा भैया, अपना एनर्जी बर्बाद नहीं करूँगा। जनता सब जानत है और जनता को मौका मिल रहा है, हर 5 साल में मौका मिलता है कि एक अच्छा नेता, एक अच्छा बेटा आपके वार्ड में नहीं उभरेगा तो आपका विकास नहीं होगा, जहाँ तक मुझे अनुभव हो रहा है। और मैं घूम रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, बट जो कमियाँ है उस कमियाँ को ठीक करना मेरा जिम्मेदारी होगा जब जनता मुझे मौका देगा भैया। विजन क्या 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 क्या, चूंकि आप जनसंपर्क कर रहे हैं तो जनता समस्याएं बता रही होंगी, तो क्या लग रहा है कि कौन कौन सी समस्याएं अभी बता रहे हैं? थोड़ा इधर आइए। पहला समस्या तो ज्यादा करके जो अंदर घुस रहे हैं ना, रोड का बहुत जंजर हालत है भैया, बहुत मतलब एक तरह से काम ही नहीं हुआ ढंग से। और नाली का और जल का समस्या भी बहुत ज्यादा है और ये हम क्या, ये जनता भी बोलेगा। और उसके बाद छोटा छोटा जो चीजें होता है, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग का और राशन का, जो बहुत सारे लोग राशन कार्ड नहीं उठा पा रहे हैं, गरीब लोग, और अच्छे लोग उठा रहे हैं बट गरीब लोग नहीं उठा रहे हैं, तो ये समस्या भी है। उसके बाद वार्ड में जब घूम रहे हैं तो जैसे बच्चा हमारा ग्रोथ कैसे करेगा, जब उसको एक अच्छा खेल मैदान बढ़िया मिले हर मोहल्ला में, तो बच्चा का ग्रोथ होगा, बच्चा हमारा विकास करेगा, विकसित होगा। तो ये सारी चीजें मुद्दा है भैया। मान लीजिए जनता आपको जब प्यार और स्नेह देकर अगर भेजती है निगम में, तो पहला क्या काम होगा जो आप जनता को समर्पित करेंगे? जनता का सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे कि हमारा जो मोहल्ला है, मोहल्ला का चमक होता है रोड और नाली से। मोहल्ला का विकास रोड और नाली से होता है। ये मेरा 2 मुद्दा पहला रहेगा। और तीसरा मुद्दा रहेगा पानी का, जो पानी के लिए बहुत जगह लाइन लगता है और परेशान हो जाता है, अपना काम से भी डिस्टर्ब हो जाता है, बेचारा दिहाड़ी पर भी नहीं जा पाता है।
तो पानी का भी समस्या बहुत ज़्यादा है, वो भी समस्या ठीक करेंगे। हमारे वार्ड में जितने स्कूल सरकारी स्कूल है, उस सरकारी स्कूल में टीचर समय पर नहीं आते हैं। हम कोशिश करेंगे टाइम टू टाइम आप आएँ और अपना ड्यूटी करें और ईमानदारी से बच्चा को पढ़ाएं, जो गरीब बच्चा लोग हैं, जिसका प्राइवेट में पढ़ने का क्षमता नहीं है और सरकारी में उतना बढ़िया शिक्षा नहीं मिल रहा। मास्टर है बट वो जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं, वो चीज़ हमारा प्राथमिकता रहेगा भैया, ठीक करेंगे। चलिए, बिल्कुल संजय यादव जी है और युवा विजन के साथ, ये युवा सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि 23 तारीख को जब मतदाता घर से बाहर निकलते हैं तो किसके पक्ष में मतदान करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन लोग जो है अपनी एक नई विजन के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। धनबाद से जेपी भारत लाइव के लिए कन्हैया कुमार। थैंक यू भैया। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।